Hello guys, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss some important MCQs on Indian national movement, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो टाइम था उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम करेंगे बेस्ड ऑन द पैटर्न जो JKSSB आजकल फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, इसमें से चूज़ करना है, और जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि कितने मतलब वो करेक्ट हैं. ठीक है, पेयर्स. सो लेट्स बिगिन. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वी विल ओनली डिस्कस दोज क्वेश्चंस. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द गांधी इरविन पैक्ट जो था उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मतलब डिसाइड हुई थी. ठीक है, तो इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये तो था. ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस promulgated in connection with the civil disobedience movement. This was also there. ठीक है, acceptance of Gandhi Ji's suggestion for inquiry into police excesses, ये उसका पार्ट नहीं था. Then the fourth one is release of only those prisoners जो चार्ज नहीं थे वायलेंस के साथ. तो दिस इज़ राइट, क्योंकि फिर इसी वजह से तो उन्होंने भगत सिंह के लिए एडवोकेट नहीं किया था. सो अगर आप देखो कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, आपको ये लग रहे हैं दोनों सही, और किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे नहीं हैं, सो बाय द ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन भी अगर आप इसको करते तो 1, 2 and 4 वर द राइट आंसर्स. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू भी थी और मदन मोहन मालवीय भी थे. तो इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्वेश्चन आता है कि कौन थे जिन्होंने सब उनको वो की थी, सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था. तो इट वाज BR अम्बेडकर. ओके, गांधी जी ने बस सेकंड वाली अटेंड की थी, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं की थी. देन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बुक्स के नाम दिए होते हैं, उनको मैच करना होता है उनके ऑथर के साथ. सो दिस क्वेश्चन इज़ कि इनको मैच द फॉलोइंग करो, तो इसका आंसर है A. तो उसके हिसाब से आप देखो कि जो स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है इट वॉज रिटन बाय लाला लाजपत राय. द नेक्स्ट इज़ गीता रहस्य. गीता रहस्य जो है वो किसने लिखी है? इट इज़ रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक. देन अ नेशन मेकिंग, ये बुक लिखी है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने. देन द लास्ट वन इज़ इंडियन फ्रीडम. तो ये किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने. ओके, मूविंग ऑन. अब ये बोल रहे हैं विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं. ठीक है, तो अब इसमें हो गया कि सर तेज बहादुर सप्रू जो थे वो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के. देन द नेक्स्ट इज KC नियोगी, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के. एंड PC जोशी, ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के. तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. मूविंग ऑन, the next question is which of the following statements is correct in reference to स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो किसके रिटालिएशन में स्टार्ट की गई थी? इट वाज इन द रिटालिएशन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कर दी थी. तो इसमें क्या किया इन्होंने कि कंट्रीब्यूट किया स्वदेशी मूवमेंट ने रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसंस एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का. तो इट इज़ ट्रू. और नेशनल काउंसिल जो थी एजुकेशन की वो भी एस्टेब्लिश हुई थी एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड जनरेट करने की कोशिश की थी थ्रू स्वदेशी मूवमेंट के. बाहर के जो हम मतलब फॉरेनर्स के जो गुड्स वगैरह हैं हम उनको नहीं यूज़ करेंगे. तो ये सब फीलिंग इसमें आगे लाई गई थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. तो कौन से पेयर हैं? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो किसने मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी? तो इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. देन ऑल इंडिया किसान सभा जो थी वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी स्टार्ट. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो थी इट वाज स्टार्टेड बाय EV रामास्वामी नायकर. तो एक एक क्वेश्चन से भी 2-2, 3-3 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें निकल रहे हैं. देन मूविंग ऑन, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो ये बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. सबसे पहली तो ये कि महात्मा गांधी जो थे वो इंस्ट्रूमेंटल थे इन द अबॉलिशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर. इट इज़ ट्रू. तो महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया रेजोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडियंस को रिक्रूट करने का. इट इज़ नॉट ट्रू. सो इट इज़ फॉल्स. सेकेंड वाला फॉल्स है. थर्ड वाला है कॉन्सिक्वेंट अपॉन ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को
इलीगल डिक्लेयर कर दिया था कॉलोनियल रूलर्स ने आफ्टर ये जो सॉल्ट लॉ इन्होंने अबॉलिश किया था, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, तो इट इज़ 1 and 3. ठीक है. ऑल्सो यू कैन सी कि ये जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर कौन से एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है. तो ये सारे के सारे सेंटर लेवल और लाइक मतलब स्टेट लेवल के रिप्यूटेड एग्जाम्स में, जैसे IAS हो गया या फिर PCS स्टेट PCS हो गए, उनमें आए हुए हैं ये क्वेश्चंस. So these are automatically important for your exam. Then the next is with reference to the civil administration in 1905, कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. तो लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने डिसाइड किया रीअरेंज करेंगे वो प्रोविंशियल बाउंड्रीज को, जिसके तहत इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी. इट इज़ ट्रू. देन द नेक्स्ट इज अ न्यू प्रोविंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो इट इज़ द B इज़ द राइट आंसर. मूविंग ऑन. तो विच लीडर जो है वो डाइड ऑन द डे ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वॉज लॉन्च्ड इन 1920. So it is A. बाल गंगाधर तिलक. The next is the idea of Pakistan जो था वो पहले कंसीव किसने किया था, तो it is मोहम्मद इकबाल. It is not मोहम्मद ये जिन्ना नहीं था, it is मोहम्मद इकबाल. So the next one is which among the following was not associated with Kakori conspiracy case. तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लहरी थे. It was Surya Sen who was not the part of the Kakori conspiracy case. So moving on, which of the following statements is not true regarding Bhagat Singh. तो भगत सिंह जो था वो सोशलिस्ट आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे. इट इज़ ट्रू. एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ HSRA. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. ओके. देन विच इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ द थर्ड वन कि वो उन्होंने जो बॉम्ब ये किया था, थ्रू किया था, its objective was to kill as many people as possible. So it is not true. Okay, the third one is not true. Moving on, which of the following statements about the Jallianwala Bagh massacre is correct? तो ये जो था troops were opened on unarmed crowd, it is right. Troops जो थे वो जनरल डायर के कमांड में थे, it is also right. Then the next is the troops did not issue any warning to people before opening fire, it is also right. Okay, तो इससे उनको कोई रास्ता नहीं मिला कहीं भी जाने का. Then the next is according to which of the following plans or reports the decision with regard to the partition of Sindh and Balochistan was made. So it was regarding the Mountbatten plan. Then स्वदेशी movement के context में बताओ क्या क्या true है. Massive demonstrations were held in Bengal. It is true. Hartal was observed in Calcutta. It is also true. Then the movement was initiated by moderates but was taken over by revolutionary nationalists. It is also true. So all of them are true. Then moving on. Who among the following were jailed in Kanpur Bolshevik conspiracy case in 1924? So it is A. Muzaffar Ahmad, S.A. Then Shaukat Usmani and Nalini Gupta. Then उसके बाद आ जाता है कौन सी जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो इट इज़ ओनली द D1 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको MN Roy. तो दिस इज़ नॉट ट्रू. So that's all for today. Thank you so much for watching.